दोस्तों पाकिस्तान में इस वक्त असंतोष का माहौल है और कई रिपोर्ट्स के द्वारा ये कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने वाले हैं। और ये कोई सिलसिला अभी पहलगाम अटैक के बाद नहीं शुरू हुआ। दरअसल ये जब पाकिस्तान आजाद हुआ था उससे 1 साल बाद यानी 1948 से ही चला आ रहा है। क्योंकि अगर आपको याद दिलाओ तो आज से 54 साल पहले जब मॉक ड्रिल हुआ था तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, यानी जो वेस्ट पाकिस्तान है और उस समय का जो ईस्ट पाकिस्तान था वो दोनों अलग हो गया था। यानी वेस्ट पाकिस्तान तो आज पाकिस्तान ही है और ईस्ट पाकिस्तान आज के तारीख में बांग्लादेश बन गया है। और चूंकि पहलगाम अटैक के बाद भारत भी बहुत ज्यादा गुस्से में है इस वक्त। हालांकि कई लोगों को लग रहा होगा कि ये अटैक अब रुक गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और दोस्तों 4 टुकड़े होने का बहुत बड़ा कारण ये भी है कि पाकिस्तान का एक हिस्सा आतंकवादी को सपोर्ट करता है, दूसरा हिस्सा इकोनॉमी को करता है, तीसरा हिस्सा रेसिडेंशियल लोगों के लिए और चौथा हिस्सा जहाँ सबसे ज्यादा मिनरल्स अवेलेबल है पाकिस्तान में, डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ के बच्चों को उठा के ले आता है। जिसका नतीजा ये हुआ है कि पाकिस्तान अपने ही देश में 4 हिस्सों में बटा हुआ है और जहाँ मिनरल्स अवेलेबल है यानी बलूचिस्तान में वहाँ की कुछ चीजों की मांग करते हैं, यानी अपनी जरूरतों की मांग करते हैं तो सरकार द्वारा उन पे उत्पीड़न किया जाता है। वहाँ के लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ की महिलाओं के साथ काफी ज्यादा उत्पीड़न भी होता है, यानी उठा करके दूसरे देश में बेच भी दिया जाता है। नहीं तो बाकी बची कुची लाइफ उन्हें स्लेवरी के जरिए गुजारनी पड़ती है। और ये काम पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ की सरकार दोनों मिलकर करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के किन प्रांतों को 4 हिस्सा होगा, यानी टुकड़ा कहाँ कहाँ से होने वाला है। तो यकीनन सबसे पहला नाम तो बलूचिस्तान का ही आने वाला है, जो कि जब तक आजाद नहीं हुआ तभी तक समझे आजाद नहीं हुआ, वरना उसने पूरी हदें तो पारी कर रखी है। जिस दिन उसे एक मौका भी मिल गया सही सा, समझ लीजिए उस दिन बलूचिस्तान अपने आप में देश बन जाएगा। दूसरा है पंजाब, तीसरा है सिंध और चौथा है खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ आज के तारीख में सबसे ज्यादा हिजबुल मुजाहिदीन, ISI और ना जाने कितने आतंकवादी संगठन उस एरिया में सक्रिय हैं। और जब आप इस पे डिटेल रिपोर्टिंग कीजिएगा तो आपको पता लगेगा कि इन चारों प्रांतों के लोग अलग अलग तरीके से असंतोष फेस कर रहे हैं, यानी उन्हें किसी भी हालत में सरकार से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। आतंकवादी अपने आप में कहते हैं सरकार हमें सपोर्ट नहीं कर रही, जिसके कारण बार बार सरकार गिरती है। पंजाब जहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा है उन्हें लगता है कि हम देश में सुरक्षित नहीं है। सिंध प्रांत जहाँ के लोग चैन और सुकून से जीना चाहते हैं वहाँ के लोगों को सुकून नहीं है। और चौथा बलूचिस्तान जहाँ सबसे ज्यादा मिनरल अवेलेबल है, वहाँ के लोगों को सरकार एक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है और ना ही वहाँ कोई रोड, बिजली या किसी भी तरह का जरूरत पहुँचाने के लिए तैयार है। और चूंकि हमने आपको वीडियो में पहले भी बताया है कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था 1947 में, उसके 1 साल बाद से बलूचिस्तान 1948 से अपनी आजादी की गुहार लगा रहा है। एक तो बलूचिस्तान सबसे ज्यादा खनिज पदार्थों वाला प्रांत है पाकिस्तान का, और दूसरा और सबसे बड़ी बात, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है अकॉर्डिंग टू एरिया, जो कि 1948 से यानी कई दशकों से ही अलगाववादी आंदोलन से जूझ रहा है। जिसका नतीजा है कि आज BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी दोनों से ही लड़ रही है। और इनके लड़ने की वजह वहाँ का खनिज या वहाँ का पैसा नहीं है। दरअसल पाकिस्तान जहाँ से सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा है वहाँ के लोगों को ही अगवा करवा देता है। और इसकी कई वीडियो आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि बलूचिस्तान की माँ अपने बेटे की लाश मांग रही है, यानी वो उठाने के बाद उन बच्चों का लाश तक वापस नहीं करते। और कई दशकों से ये सिलसिला चलता चला आ रहा है, जिसका नतीजा है कि सबसे ज्यादा अलगाववाद बलूचिस्तान में ही है इस वक्त। और इसी सिलसिले की वजह से एक दिन BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का गठन हुआ, जिसने अभी हाल ही में पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक किया, जिसमें 100 यात्रियों को अगवा किया और 6 पाकिस्तानी सिपाहियों को मार भी गिराया। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के आतंकवादी जो खैबर पख्तूनख्वा में है इस वक्त, वो भी इन पर हमला करते हैं। और अकॉर्डिंग टू डाटा अगर आपको बताए तो महज पिछले 2 सालों में 79 आतंकवादी हमले हुए हैं बलूचिस्तान में, जिसमें 55 नागरिक, 47 सुरक्षा कर्मी भी मारे गए हैं। कहने को तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का अपना ही प्रांत है, पर सेना या सरकार इस प्रांत को जरा सा भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। खैर ये तो था बलूचिस्तान। अब चलते हैं दूसरे प्रांत की ओर, जो बलूचिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान का विरोध कर रहा है इस वक्त। दरअसल बलूचिस्तान की तरह ही सिंध प्रांत में भी अलगाववादी भावनाएं बढ़ रही हैं। ऐसा यूं ही नहीं कह रहा मैं। दरअसल पिछले साल यानी साल 2024 में बलूच और सिंधी विद्रोहियों ने मिलकर पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों पे कई हमले किए, जिसमें सबसे ज्यादा मूसाखेल जिले के लोग मारे गए। यहाँ के आबादी के भड़कने की सबसे बड़ी वजह यह है कि सिंध में प्राकृतिक संसाधनों का शोषण और बाकी प्रांतों के मुकाबले आर्थिक असमानता है। वैसे इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये गुस्सा इस लेवल तक पहुंच चुका है कि सिंध अब अपने आप को सिंधिस्तान के नाम से जानना चाहता है और पूरी दुनिया में ये गुहार लगा रहा है कि अब हमें सिंधिस्तान नाम से माना जाए, यानी अब सिंध भी सिंधिस्तान के रूप में अपने आप को बदलना चाहता है। चलिए अब बात करते तीसरे पाकिस्तान के सबसे ज्यादा आबादी वाले प्रांत यानी पंजाब के बारे में। अगर दोस्तों आप पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, सेना, राजनीति यानी दोस्तों अगर आर्थिक रूप से देखें तो पंजाब सबसे ज्यादा आर्थिक मजबूत प्रांत पाकिस्तान का। लेकिन इन लोगों का सबसे बड़ा विद्रोह तब शुरू हुआ
जब चाइना ने CPEC प्रोजेक्ट पास किया, क्योंकि CPEC प्रोजेक्ट पास होते ही उसका कोई भी हिस्सा पंजाब से नहीं निकला, जिसकी वजह से वहां पर जरा सा भी आर्थिक मदद नहीं पहुंच पाई। नतीजा, पंजाब में भी एक विद्रोह हो गया। जिन्हें CPEC का मतलब नहीं पता उन्हें बता दूं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये खैबर पख्तूनख्वा से होकर गुजर रहा है, जो कि फिलहाल अभी स्थगित है। हालांकि बाकी तीनों प्रांतों के मुकाबले अगर आप नोटिस करेंगे तो पाकिस्तान के इसी प्रांत में सबसे कम हिंसा होती है, लेकिन आतंकवादी यहाँ भी रह रह के अपना आतंक मचाते रहते हैं। और वहाँ के लोगों में सिर्फ आक्रोश इसी बात को है कि CPEC प्रोजेक्ट का हिस्सा पंजाब से भी होके गुजरे। हो सकता है इसकी वजह से थोड़े विद्रोह और बढ़े, लेकिन फिलहाल अभी पंजाब के अलग होने का कोई भी उम्मीद नहीं। और बात रही खैबर पख्तूनख्वा की, तो वो तो पाकिस्तान का अभिन्न हिस्सा है ही। पाकिस्तान का एक ऐसा प्रांत है जहाँ सबसे ज्यादा आतंकवादी संगठन आज भी सक्रिय है। ISI भी वहीं से कमांड लेती है, तो कभी भी नहीं चाहेगा कि हम विद्रोह करके कोई नया देश बनाए, इसलिए वो अभी भी पाकिस्तान का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही ये 3 हिस्सा विद्रोह करेगा, पाकिस्तान का चौथा हिस्सा खुद ब खुद बन जाएगा।